Hello and welcome into another yummy recipe of Food by Alvina. Today's recipe is very perfect for your barbecue night, any party, Eid or dinner. So let's get started. This recipe is full of spices and flavors. ये जो ingredients की क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी ये तकरीबन 1 kg के लिए है। अगर आप ज़्यादा मीट बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को भी ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस बहुत ही सिंपल हैं, वो सभी चीज़ें हैं जो आपके पास घर में नॉर्मल मौजूद होती हैं, लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट में इंजॉय करते हैं। और क्योंकि मैं इसमें 3 तरह की मिर्च डाल रही हूँ, कुटी हुई मिर्च है, रेड चिली पाउडर है और ब्लैक पेपर भी है, तो इसलिए आप चिली का इस्तेमाल तीनों में थोड़ा कम रखिएगा ताकि जो फ्लेवर है वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। जावित्री और जायफल का पाउडर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन आप 1/4 टीस्पून तक इसे ऐड कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा। और इसी से एक्चुअली में आपके जो बिहारी बोटी है उसका रियल टेस्ट आएगा। आप चाहें तो पेपरिका ऐड कर लीजिए और अगर चाहें तो फिर जो कश्मीरी मिर्च होती है उसे ऐड कर लीजिए। दोनों तकरीबन सेम ही चीज़ हैं। ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, बस इसको इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो कलर है वो बहुत अच्छा है और इसका एक अलग सा स्वीट सा फ्लेवर आता है। वो बहुत ही डिफरेंट लगता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। जब आप योगर्ट ऐड करें तो मेक श्योर कर लें कि योगर्ट में बिल्कुल भी वाटर नहीं होना चाहिए, वरना जो बैटर है वो काफ़ी वाटरी हो जाएगा और उसका असल जो मसाला है वो अच्छे से लग नहीं पाएगा। मैं इसके अंदर मीट टेंडराइजिंग जो पाउडर मिलता है मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो वो आप ऐड कर लीजिए, और अगर आप सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर रहे हो तो फिर आप पक्का पपीता यूज़ कीजिएगा। बिहारी बोटी में हमेशा मस्टर्ड ऑयल का यूज़ होता है, नॉर्मल कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप वो डाल सकते हैं नॉर्मल भी, लेकिन जो असल टेस्ट है इसका वो मस्टर्ड ऑयल से ही आता है। मैं इसे अच्छे से मिक्स करके ओवरनाइट रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और मैरिनेशन के लिए अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा और मीट भी अच्छे से टेंडर हो जाएगा, टेंडराइजिंग पाउडर अच्छे से अफेक्ट कर सकेगा। तो अब आप मिलते हैं आफ्टर 1 डे। अच्छा जी, मैंने इसको तकरीबन 1 रात और तकरीबन हाफ़ डे तक इसको टाइम दिया है अच्छे से मैरिनेशन का, और मीट भी बहुत अच्छे से हो जाता है टेंडराइज़, और तकरीबन 6 to 7 मिनट्स में जो है वो आपकी अगर आप चारकोल पर बना रहे हैं तो ये रेडी हो जाएगा। अब आप इसे सीखों में लगा लीजिए, चाहे तो इसे ओवन में रखिए, चाहे तो इसे आप चारकोल पर बनाइए, दोनों ही सूरतों में बहुत ही मज़ेदार और यमी बनेगी। इसको आप एंजॉय कर सकते हैं किसी भी बारबेक्यू सॉस के साथ, या फिर
इंजॉय कर सकते हैं आप ग्रीन चटनी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। होपफुली आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।